गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये स्टार्ट हो रहा है मैग्नेट का बिल्कुल लास्ट पोर्शन, यानी चुंबकीय क्षेत्र का लास्ट पोर्शन चल रहा है हमारा, और उसमें चल रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, आंशिक प्रश्न हम देखते हैं किस तरह से। जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर लंबे तार में, ठीक है, कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए। तो कितना है सॉल्यूशन देखो जरा। 1 मीटर लंबे तार में, तो तार की लंबाई कितनी दी है 1 मीटर। ठीक, कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए इसका हमें पता करना, करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक, तार की जो वायर जो है हमारा उसकी लेंथ 1 मीटर है, और उसमें क्या कितने एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, मतलब उसमें करंट का फ्लो कितना होगा कि उसमें 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो क्या दे रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड कितना उसका B = 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के लंबवत रखने पर, यानी थीटा कितना दिया 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री, ठीक, के लंबवत रखने पर उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो। फोर्स कितना 2.4 न्यूटन। ठीक, अब जरा क्वेश्चन समझो कि उस पर इतना बल लगे, बल की दिशा भी बतानी है हमें, डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, अब तो क्या कह रहा है कि 1 मीटर ऑफ लेंथ वायर, ठीक, हाउ मेनी करंट विल बी फ्लो व्हेन वी अप्लाइड 1.2 न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द फोर्स विल बी अप्लाइड 2.4 न्यूटन। ठीक, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, डायरेक्शन क्या होगी बल, उसकी बल की। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये हमारे पास। अब मैग्नेट का सबसे पहला फॉर्मूला ये कब, ये मोटर के केस में मैं बताया था कि मोटर के केस में, जनरेटर के केस में अगर हमें फोर्स निकालना होता है कि किस तरफ फोर्स लग रहा, कैसा फोर्स लग रहा, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, F = BIL sin थीटा, F = BIL sin थीटा। I हमें यहां से निकालना, I = कितना होगा F/BL sin थीटा, F = BL sin F/BL sin थीटा। F की वैल्यू रखो यहां से उठा के, कितना 2.4 अपॉन B कितना 1.2 इंटू L कितना 1 मीटर, और साइन कितना थीटा मतलब कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा ये जरा, ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 1.2 इंटू 1, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, इस पूरे से ये कटेगा कितने 2 टाइम्स, I = कितना हुआ 2 टाइम्स, तो I = कितना हुआ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब इसने कहा कि इसकी डायरेक्शन बतानी है, बल की दिशा बतानी है। ठीक, अब जरा देखो करंट कैसी है पॉजिटिव, करंट कैसी है पॉजिटिव, और उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के कैसा रखा हमारा लंबवत, यानी चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये कंडीशन साहब ऊपर की तरफ रखा हुआ है, कहां लग रहा है ऊपर की तरफ, और करंट कैसी जा रही है हमारी आर्मेचर में ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैसा होगा पॉजिटिव, यानी दोनों तरफ को रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज भी। बट इस कंडीशन में, जिस जगह हम काम कर रहे हैं इस कंडीशन में केवल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो दिशा कैसी होगी उसकी धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जरा देख, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो I कितना दिया हुआ है उसने, हमें दिया 5 एम्पियर, कितना दिया 5 एम्पियर, तार से 50 सेंटीमीटर दूर, R दिया हुआ कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करेंगे, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 0, यानी 5 से ये कट गया 1/2, यानी कितना हुआ 1/2 यहां से आया, या कितना होगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो कितनी दूर था वो 0.5 मीटर दूर था।
ठीक। अब उसने कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकालनी है। ठीक, तो मैं लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला कराया था कि सीधे लंबे तार की बात करनी है। जब सीधे लंबे तार की हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक, अब बायो-सेवर्ट लॉ कैसा था? ऐसा कर्व वाला एरिया था हमारा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके? सीधे लंबे तार की, चाहे तो वैसे हो चाहे तो ऐसे हो। जब सीधे लंबे तार की हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? B = म्यू नॉट अपॉन 2 × I/R। ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, B = म्यू नॉट अपॉन 2 × I अपॉन कितना होगा? R। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू मैंने दी थी इतना, 2 × 10⁻⁷। I की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.5, I की वैल्यू है 5। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5। यहाँ डेसिमल लगाओगे, ये डेसिमल कैंसिल, इससे जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 10 टाइम। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 10⁻⁷। क्या आया ये? B। मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, इस डेसिमल को जब हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और ये कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव। या फिर मैं देखो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 10 × 10⁻⁷। ठीक, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, जब मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 10⁻1 तो ये हो गई, और -7 ये हो गई, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, यानी गुणा में घात जुड़ती हैं। तो +1 -7 तो कितनी बचेगी? -6। तो कितना हो जाएगा? B = कितना होगा? 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इतना मैग्नेटिक फील्ड उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड उसमें उत्पन्न होगा। अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, ठीक है, इन्फिनिटी लेंथ ऑफ वायर है, और क्या कह रहा है उसमें? 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, चालक में 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी चालक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? I = कितना होगा? 5 एम्पियर, I = 5 एम्पियर। ठीक है, और R कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलोगे तो 10/100 हो जाएगा, यानी कितना हुआ? 1/10 मीटर, या फिर 0.1 मीटर। ठीक है, इसे डिवाइड करके 0.1 मीटर। उसने कही है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो क्या होगा? अब ऋजुरेखीय चालक है, ऋजुरेखीय मतलब सर्कुलर पाथ पे नहीं कर रहे हैं हम, स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? स्ट्रेट वायर की। तो B = कितना हो जाएगा? B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन कितना हुआ? R हो गया। B की वैल्यू कितनी है? 2 × 10, ये म्यू नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻⁷। ठीक, 10⁻⁷ इंटू I कितना हमारा? 5 अपॉन R कितना? 0.1। इससे डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 2 × 10⁻⁷ इंटू 50। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 100 × 10⁻⁷। ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा, यानी किसमें आएगा ये? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये 10 टू पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर -7। इट मींस कितना हो जाएगा? ये 10 टू पावर 2 और ये 10 टू पावर -7 कितना होगा? 10 टू पावर -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जरा देखो।
देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पियर की धारा, तो तार की लंबाई कितनी दी है 2 मीटर, ठीक, एम्पियर कितना 1 एम्पियर की धारा, ठीक, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक को 1.5 यानी 1.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता। B = कितना दिया हुआ है 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, फोर्स हमें निकालना कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा समझो एक बार। 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर लंबे वायर, लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर एंड द करंट विल बी फ्लो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारा 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक। इतनी मैग्नेटिक फ्लक्स या इंटेंसिटी हमारी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारी इतनी आ रही है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा जा रहा है उसे। इस पर लगने वाले फोर्स की जितना भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होगा उसे हमें बताना, कब कब बताना ये ध्यान रखना, जब फील्ड के क्या क्षेत्र के लंबवत हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड थीटा की वैल्यू हमारी 90 हो। पहली बार पहले तो फोर्स निकालो और फिर उसे 90 डिग्री पे। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा कि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी 90 डिग्री होगी। तो F = क्या होगा BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, ठीक है। F हमें यहां से कनेक्ट कर, क्या करना, कलेक्ट करना। तो B कितना 1.5, I कितना 1 एम्पियर, L कितना 2 मीटर और ये कितना होगा sin 90, sin 90। फर्स्ट क्या कह रहा परपेंडिकुलर है, फर्स्ट में परपेंडिकुलर है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3.0 इंटू 1 का 1 ही रह गया और 90 का कितना हो गया 1, sin 90 1, यानी F कितना होगा 3 न्यूटन। F कितना हो जाएगा हमारा 3 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जब क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण बना रहा, सेकंड कंडीशन में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो F = कितना होगा BIL sin 90, sin 45, BIL sin 45, B की वैल्यू कितनी है 1.5, I कितनी है 1 इंटू 2 ये हो गया, और sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/√2। जब √2 से ये काटेंगे तो √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2। समझो जरा, √2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है ओनली 2, और यहाँ पे क्या हमारा √2/√2, √2 इंटू √2/√2, एक इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ओनली √2, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ कितना होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो F = कितना हो जाएगा 1.5√2 न्यूटन, 1.5√2 न्यूटन। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा कि क्षेत्र के समांतर है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। क्षेत्र के समांतर मतलब कैसा हमारा, कैसा पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तब क्या होगा F = BIL sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री। अब इसे जरा तोड़ो, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होता है cos थीटा में, cos थीटा में, और ये cos कितना हो जाएगा, ये कितना 180, यानी कितना होगा 90 प्लस 90, किसमें गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना हो जाएगा F = 1.5 इंटू 1 इंटू L कितना 2, L कितना हमारा 2 इंटू कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री। इसे मैंने यहाँ तोड़ के दिखा दिया, sin 90 प्लस 90 तो कितना होगा cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, F = 0 न्यूटन, यानी उसको उस समय कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो 2-3 कंडीशन हुई। पहली कंडीशन में क्या था, जब हमारा कैसा था परपेंडिकुलर था तो थीटा कितना था हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री में वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 न्यूटन, ठीक है 3 न्यूटन। दूसरी कंडीशन में उसने कहा था कि
कितना 45 डिग्री पे, कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री पे हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2, इस 2 से √2 कटेगा, ओनली √2 बचेगा, तो इसकी पूरे के मल्टीप्लाई करके रख दी 1.5√2, इसका जस्ट हाफ होगा, इसका जस्ट हाफ होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में उसने कहा कि क्षेत्र के कैसा समांतर, यानी कैसा 180 डिग्री पैरेलल चल रहा उसके, जब पैरेलल चल रहा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी BL sin 180, sin 180, और इसे तोड़ो जरा, sin 90 प्लस थीटा तो कितने में हो जाएगा cos थीटा में, और cos थीटा मतलब ये कितना 180, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 तो किसमें पहुंच जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या में 0 की मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 ही होगा, तो इस पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। ठीक है, तो अब जो है हमारे इसके हर टाइप के न्यूमेरिकल में समाप्त कर चुका हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।